हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लच के बारे में। जो हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है तो उसका क्लच हम किस तरह चेक कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग के रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको कोई भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए तो दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ के साथ ही हमारे पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो भी हमारे नंबर के ऊपर जो है मुझे मैसेज कर सकता है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये हमारा जो भी 8-9 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपका कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी जो है हम कंप्यूटर डायग्नोस्टिक टूल को मैंने गाड़ी में कनेक्ट कर दिया है। तो देखेंगे किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अंदर जा सकते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे किलोमीटर इसमें रीडिंग हमने जो है ऐड कर दी है और उसके आगे जाएंगे। आप देखेंगे हम इस कंपनी में जो है काम करने के लिए आए हुए हैं बाहर, क्योंकि गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है और जो है पिकअप भी नहीं है। जैसे ही चढ़ाई आती है तो RPM ऊपर चला जाता है और जो है किलोमीटर नीचे रह जाता है। तो इससे यही लगता है कि हमारा जो है क्लच ख़राब है। लेकिन क्लच ख़राब करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से क्लच को चेक करना बहुत ही कठिन काम है, इतना सरल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक किया हुआ। आप भी जो स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है डायग्नोस्टिक टूल होना बहुत ज़रूरी है। यानी अभी आप अगर अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सेल्फ डेन्यू है या आप मैकेनिकल का काम करते हैं, कोई भी काम करने के बाद जब आप किसी को बोलते हैं कि भाई आपको जो है गाड़ी जो है अभी कंप्यूटर के वाले के पास लेके जानी पड़ेगी, तो वो कस्टमर कहता है भाई कंप्यूटर वाले को इधर ही बुला लो या हम कंप्यूटर के वाले पर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास भी कंप्यूटर होगा और आपके पास तालीम होगी तो आप भी जो खुद ही कंप्यूटर से चेक कर पाएंगे, ताकि दूसरे आदमी को जो है बताने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी भी भाई को डायग्नोस्टिक टूल चाहिए तो हमसे ले सकता है। उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो अपने आप को अपडेट कर सकता है, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ के साथ ही जो टूल भी देते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आप पुराने ज़माने जैसे ही काम करते रहेंगे तो शायद एक पल ऐसा भी आएगा कि आपका काम बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। तो जैसे कि देखेंगे अभी इसमें जो है कोई भी ऐसा एरर कोड नहीं आया हुआ जिससे हमारा जो है इंजन में प्रॉब्लम आनी, पिकअप में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने बखाट कि सही है या नहीं सही है, उनको पहले रीडिंग चेक करेंगे। अगर वो रीडिंग सही हमारी रहेगी तो फिर उसके आगे जाएंगे क्लच चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो है F3 करेंगे, आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे F2 करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इसकी रीडिंग क्या चल रही है। स्मूथ रनिंग कंट्रोल की रीडिंग अगर सही है तो फिर हम इसका मतलब डीजल का जो भी काम है वो सही रहेगा। फिर उसके आगे हमें जाना पड़ेगा, लगभग डीजल सही है इसका, तो हम और कोई एरर भी नहीं है ऐसा जैसे कि पिकअप में प्रॉब्लम रहे। तो अब हम चले जाएंगे आगे। तो आगे मतलब जाएंगे क्लच चेक करने के लिए। क्लच चेक करना है तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि क्लच कैसे चेक करें। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, क्योंकि गाड़ी जो है ऑटोमेटिक गाड़ी का क्लच हर बंदा नहीं चेक करता है, बहुत ही कम ही लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें GS में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि देखेंगे ये गाड़ी है, ये हमारे भाई साहब हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। ये भाई साहब हैं, इनकी गाड़ी है और इन्हीं की गाड़ी में आज हम काम कर रहे हैं। और ये हमारा सिस्टम है कंप्यूटर, ये हमारा C4 का मल्टीप्लेक्सर। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक गाड़ी की क्लच कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी के क्लच के ऊपर पहुंच चुका हूं और क्लच भी लगभग ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा सा क्लच बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है अगर क्लच रिप्लेस करेंगे तो बेस्ट है, अगर नहीं रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और फिर बेंच के ज़रिए हमें वर्कशॉप में लानी पड़ेगी या रास्ते में ही हमें जो है क्लच को डालना पड़ेगा। तो
जैसे कि आज के वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो है ऑटोमेटिक गाड़ी का आप क्लच चेक कर सकते हैं, और भी कंप्यूटर के ज़रिए से। क्योंकि कंप्यूटर के ज़रिए से चेक करने का ये फ़ायदा, आपको कुछ भी खोलना नहीं पड़ा। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्लच बूस्टर खोल के भी आप क्लच को जो है चेक कर सकते हैं, जो कि एक आसान तरीका होता है। तो सारे भैया से रिक्वेस्ट है, जिन पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूं। अगर किसी भी भाई को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना है तो हमारे नंबर के ऊपर वो हमसे संपर्क कर सकता है, जो कि व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। और अगर किसी भी भाई को कोई डायग्नोसिस टूल चाहिए, जैसे एक्सेंट्री चाहिए आपको मर्सिडीज़ के लिए, या आपको बाल्बों का काम करना, बाल्बों का कोई भी टूल चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, या मान का चाहिए तो मान का भी आप हमसे ले पाएंगे। तो उसके साथ टूल के साथ साथ अगर किसी भाई को ट्रेनिंग चाहिए या कंप्यूटर चलाना सीखना है तो वो भी हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकता है।